CBSE ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਪੱਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕੇ Story, are you guys up for a small story? You guys might have seen it, some of you. It's a small story from my school. When I was in 8th standard, there was this kid in my class. And he had just one testicle. I know, this is not funny. This is not funny. Funny part is, उसको लगता था पूरी दुनिया का एक ही होता. You know, it's like, sir, आपका क्या नाम? अंकित जी, आप कितने? जितने होते हैं, हमें क्या पता कितने होते हैं? हमने थोड़ा देखे हैं आपके? But let's assume, Ankit, you have 2. For common understanding, Ankit has 2 testicles. और अंकित मान लो आपको आज पता चले कि हम सबके 3 हैं, तो आपकी दुनिया बिखर नहीं जाएगी अचानक से? आपकी छोड़ो इनकी दुनिया नहीं बिखर जाएगी अचानक से? नहीं, आप बाहर जाके गाना नहीं गाओगे, छन से जो खोए एक गोटा. तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस टिल 8th स्टैंडर्ड, क्योंकि स्कूल में ऐसे बात थोड़ा करते हैं. भाई तेरे कितने हैं? भाई तू कितने लाया आज? तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस. तो हमें तो कब जाके पता चला. रिमेंबर दैट फर्स्ट बायो क्लास? याद है वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन क्लास जिसमें बताते हैं बेटा ये दोनों डायग्राम मिलते हैं तो खूब मजा आता है. हाँ, ये दुनियादारी है असली चीज. ये हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी सब चूतिया बैठा हटाओ. दिखा दे ना दोनों पेज. मजा, डायग्राम को साथ मिलाओ, जिंदगी का आनंद है बेटा. तो ना सेम क्लास में मेरे साथ में एक लड़का बैठा था, राहुल नाम था इसका, और वो देखे जा रहा है डायग्राम, और लड़के वाला डायग्राम देख रहा है और देखे जा रहा है. और उस टाइम मुझे नहीं पता होमोफोबिया गलत चीज है. उस टाइम तो हम सब होमोफोबिक थे यार. तो वो देखे जा रहा है डायग्राम. कह रहा भाई सुनियो जरा. मैं कहूँ मेरे से बदतमीजी नहीं, समझ गया? ये सब नहीं चलेगा. कह रहा भाई सुन तो. क्या भाई गलत बना दिया है. मैं कहा एनसीईआरटी ने गलत छाप दिया, रिप्रोडक्शन गलत छाप दिया. मैं कहा दिखा जरा. तो मैंने चेक करा. मैंने कहा हाँ यार टांगे थोड़ी टेढ़ी तो लग रही. कह रहा बे टांगे नहीं, 2 किसके होते हैं? मैं भाई ऐसे ही तो होते हैं. किसके? मैं कहा भाई मेरे तो 2 ही हैं. तो मुझे कहता हो, कहता भाई लगता है तुझे वाली प्रॉब्लम हो गई है. और भाई साहब उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि एक बार को तो मैं खुद ही कांप गया. मैंने कहा कि मेरी तो 2 नहीं है कहीं, सिर्फ कहीं नहीं. थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है यार कभी कभी. मैंने कहा कि मैं इतनी इस दुनिया का ऋतिक रोशन. उसको भगवान ने एक्स्ट्रा अंगूठा दे दिया. तो मैं तो फुल पैनिक में आ गया यार. मैं इतना पैनिक में. वो तो शरद बैठा था. मैं शरद भाई तेरे कितने हैं? शरद कह रहा भाई मेरे 43. मैं भाई क्या? मैं भाई गुच्छा ले घूम रहा है क्या? मैं कहा भाई गोटे की अंगूर है. मैं भाई तो चबा के खाया कर, तेरे इकट्ठे हो जा रहे हैं.
तो मुझे कह रहा मेरे मार्क्स 43। मैं मार्क्स तेरे 40 कितने यार, क्या मार्क्स की बात हो रही है? तो उस दिन मैंने पूरी क्लास में चेक करा, मतलब ऐसे चेक नहीं करा, से वर्बली चेक करा कि तुम्हारे कितने, अच्छा 2, अच्छा ओके, तुम्हारे कितने हो गए 2, तुम्हारे 2, अच्छा। गलती है लड़की से पूछ लिया, उन्होंने थप्पड़ हाथ हराम जाती। तो उस दिन पूरी क्लास में चेक करा हमने, टोटल 47 गोटे निकले। 47। Now here comes the logical ability question. तो बताओ क्लास में कितने लड़के थे? तो उस दिन जाके उसे पता चला कि दुनिया के 2 हैं, बट द कैच इज उस दिन हमें ही पता चल गया। इसका तो एक ही गोटा है रे भाई साहब। इतने हरामी बच्चे मेरे स्कूल में आग की तरह खबर फैला दी यार, राहुल का एक ही गोटा। इतने सारे बच्चे भाग भाग के भैया राहुल भैया दिखाओ, किधर राहुल भैया दिखा दो। सामने वाले स्कूल के बच्चे अपना स्कूल टाप के हमारे स्कूल में आ रहे, अरे आज तो राहुल को मिलके जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे, हमने कभी नहीं देखा याद भूत नजारा। मजाक नहीं, हमने राहुल की मुंह दिखाई तो उधर पे टिकट बेची है। इतने बदतमीज बच्चे यार मेरी क्लास में। उसको अगले दिन वो दे दिया यार, पेन लगा यूनिबॉल। कह रहे किससे? इतने हरामी बच्चे में उसका नाम रख दिया स्कूल में, नो बॉल नाम रख दिया। नो बॉल, वो कॉरिडोर में चल रहा बच्चा, नो बॉल। देखो थोड़े दिन तो हमने मजाक करा, देन वी वर लाइक डूड ये तो गलत चीज़ है यार, ऐसे किसी का होता थोड़ा है नेचुरल। तो हमने कोई नहीं यार, एटलीस्ट विल टेक यू टू डॉक्टर वंस, देखते हैं क्या सीन है। तो हमने क्लास में सबने पैसे इकट्ठे करे, चंदा इकट्ठा करा अंडर द एजिस ऑफ गोटा चंदा। हम लेके गए उसे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेकअप करा तो बताओ क्या पता चला? एक नहीं 2 ही थे। वो एक हल्का स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से हल्का सा ऊपर आ गया। डॉक्टर ने कहा छोटा सा ऑपरेशन होगा सही हो जाएगा। और इसकी तो ऐसी फटी भाई साहब, ये तो इतने पैनिक में आ गए, कह रहा सर ऐसे दबा दबा के नीचे ले जाओ ना सर ऐसे जा सकता कुछ ऐसे कर करके ले जाओ। डॉक्टर कह रहे मैं बैठ के आटा मल रहा हूँ ना। हाँ जो तेरा यहाँ पे लगाया बेला ना जा बेटा, आ जा। कह जाओ ना पापा को लेके ऑपरेशन होगा। भाई साहब इसकी तो फट गई यार, क्योंकि अपने बाप को बताना मुश्किल है ना ये चीज। ये थोड़ा बता देगा कि पापा ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। पर वी वर वेरी सपोर्टिव, टेंशन मतलब हम चलेंगे तेरे साथ यार, हमारा मोरल सपोर्ट है तुझे, और हमें कोई समय तो मजे लेने दे यार। तो जाकर पापा को बताया, उसने बड़ी मुश्किल से कहानी सुना के कुछ तो बताया। पापा की तो भाई साहब ऐसी फटी, हमें लगा अंकल का गोटा के मुंह में ना आ जाए कि अंकल आप तो अंदर करो क्या हो गया, कहीं 2 ऑपरेशन ना कराने पड़ जाए। लाइक नॉट लिटरली, फिगरेटिवली, कि अंकल वॉज इन सो मच ऑफ शॉक कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया यार। बट स्टिल अंकल वॉज सपोर्टिव कि चलो कोई नहीं है, तो अपनी औलाद ही, ऑपरेशन तो कराना ही है। तो डॉक्टर लेके गए, 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू करा, और बाहर हम दोस्तों ने सट्टे लगाने शुरू कर दी। भाई आएगा 1 का 2 आएगा, नहीं 1 का 2 आएगा, 1 का 2 आया, सीन है कुछ। आधे घंटे बाद ऑपरेशन कर गुरा के डॉक्टर वापस से बाहर आया, तो यहाँ पे ना इसके पापा खड़े थे और यहाँ पे हम तीनों खड़े थे। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर वाज लाइक सर द ऑपरेशन वेंट एब्सोल्युटली फाइन, इट आल्सो लुक्स एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट वन स्मॉल थिंग, योर सन हैज टू मास्टरबेट वंस सो दैट वी नो ही इज प्रॉपर्ली फर्टाइल। और ऐसे बोल के डॉक्टर चला गया, जैसे कि उसका बाप और हम रोज ये सब बातें कर रहे हैं। केमिस्ट्री देखनी चाहिए ना यार। तो अंकल ने हमें देखा, हमने अंकल क्या बोले डॉक्टर साहब? डब्बा डब्बा क्या बोले, क्या मोटर चलानी है क्या? अंकल ने कहा कुछ नहीं, मैं बता के आता हूँ, उसे कुछ बताना है। तो अंकल गए बताने, पीछे पीछे हम भी चले गए क्योंकि हमें जानना था यार कि ये कॉन्वर्सेशन कैसा है यार, बिकॉज नाउ टेबल्स वर टर्न्ड।
अब एक बाप के लिए मुश्किल है ना अपने बच्चों को बताना कि बेटा डमरू बजाने का वक्त आ चुका है। तो मैं गया, पहले गया, मेरे को कह रहा लेटे लेटे कह रहा भाई बहुत अच्छा लग रहा है मेरी जिंदगी पूरी सी हो गई है। मैं अपने बाप से बात कर जरा, तेरी जिंदगी पूरा चक्कर भी पूरा हो जाएगा, तेरे मोक्ष मिलेगा आज ही। पापा भी भाई बच्चे को कैसे बताए, मुश्किल है ना पापा के लिए बताना बच्चे को। पापा ने कहानियां बनानी शुरू कर दी, कह रहे बेटा देखो यही तो जीवन का सार है। बेटा जीवन क्या है, कोई बेटा बाद में बड़ा होता है, कोई बेटा पहले बड़ा हो जाता है। बेटा क्या है, जीवन है जो जीवन और मृत्यु। कह रहा पापा हिलाना है क्या? पापा कह रहे बदतमीज बाप से ऐसे बातें करता है? हाँ वही करना है। तो गया अंदर यार, घर गुरा करके आया, कुछ नहीं बचा, बाप बेटे में क्या डिफरेंस बचा यार। चेकअप करा तो पता चला फुल फर्टाइल। डॉक्टर खुश, बाप खुश, हम खुश। और हमने स्कूल में फोन मिला दिया कि स्कूल को सजा दो, स्कूल में तो कार्निवल होना चाहिए। भाई आ रहा है 2 गोटे लेकर के। मजाक नहीं, हमने पूरा स्कूल सजवा दिया यार। थीम रखी स्कूल की 2। जैसे हमारे स्कूल में सारे गमले अलग अलग पड़े होते ना, सब गमलों के 2-2 जोड़े बना के रख दिए। वो असेंबली में घुसा, गाना चलवा दिया, मेरे 2 बोल रहा था, नहीं कर राम दूजा लखन। क्लास में घुसा, क्लास टीचर ने खुद ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया यार 47 + 1 = 48। Someone came to the show with their parents. You came with the boss. You came with the boss? What kind of relationship do you have with your boss? That you've treated him like your father. What kind of a present have you given him? You're trying to impress the boss in this office. Huh? The entire team has come. The KPMG team has come. This is your offside. You took the entire team for a trip for 1,100 rupees and saved a trip to Goa. Okay too. It's going to be fun office outings together. Okay, this is ma'am, boss. Boss, what's up? What's your package? Tell me, if you tell them this today, all 20 of them will remember you forever. 30 people have come. There are 2 bosses. 2 bosses? This one is this one, and this one behind is the boss. How much would you rate them? If you want to put your boss on the belt, you guys, no welcome? How many people in corporations? Give me a cheer, or lots of you know. Lots of you know. You guys know why welcome. I will tell you. What happens in a company is there is a basic economics curve which goes up and then comes down. In this, appraisals in the company are done according to this. It means that throughout the year your boss will tell you that you are the best. You are also the best. You are also the best. And when at the end of appraisal time you will say, sir, I was the best, give me 20%. Sir, no, everyone was the best. Yes, you are just average, nothing more than that. Here, take 3%, enjoy yourself. But still, how would you rate your boss? Laughed Didi. She says it to your face. What is it? Now they are the best. Yes, you are the same person who has beaten us. This is the same brother. There is no second brother. He is the same thing. Absolutely all employee. Yes sir, ma'am, I will do it. At 12 a.m. I will send at 12 a.m. only. I will send now. I will finish my work at 5 p.m. But I will send it to you at 12 a.m. Don't worry. Okay. Ma'am, why do you love the company so much? Is it like your first job in KPMG? No, where were you before this? Oh my god. The girl has come around. Okay, never mind. You were in EY before this. What is better? EY is better and KPMG is better? She is not anyone's real sister. Today she is licking your boots. Tomorrow she will lick someone else's boots. She is not anyone's real sister. She is going to join DLT very soon. I am telling you she will go to DLT very soon. Her number is always with the consultant, not with the consultant.
Or tell me what is the opening? How long have you been working, ma'am? 13. 13 years. You shouldn't have become a boss now. How do I mean, what is this slow growth? No, we're from Jesus and Mary College. I understand, you'll remain an employee. I don't think you'll be able to reach the partner level. Will you be able to make it? Will you be able to make it or not? Boss, tell me, give her some powder here too. You are the next partner. She won't become a partner. I understand. Which college are you from? Boss. How much experience do you have from JMC? 20 years. Boss, why are you so relaxed? Does the KPMG work over upstairs? Don't you guys know? KPMG has its office right here upstairs. Yes, you might be thinking that after this, they're going to go home. No, they've come to enjoy the evening. And after this, all their bosses. Do you know why? 30 people have come along and 2 bosses have come. So we'll put them in front of them. Come on, it'll keep coming. No, I am not joking, friend. Check all the best for your office or rest of the employees. Are you guys happy in KBMG? Or what is the employees' satisfaction ratio? Out of 30, how many of you are happy? Slowly hands are being raised. It is not only the bosses who have raised their hands for me. I have understood it. No one is happy. First chance I get I will leave this job. Okay, come on, all the best. All the best for whatever project you have next. Don't worry, work hard and Dell will take it away from you. I'm working hard. Nay sir, sasti deal to deal all these bastards. Look, friends, I must tell you that you know I'm a very emotional person. I am a very emotional person, and when I see these modern bathrooms, my heart cries. Yes, because there's no soap in the bathrooms these days. Seriously, all of you, don't look at me like, brother, where are you staying? There is soap, sir, there is soap. But it's not that Bata soap. Remember that? Solid Lux Lifebuoy. Remember Lifebuoy? Just hit me on the head and my head will burst. Remember Lifebuoy, which flows down the drain? Stop it. And then mom says, wear a bag in your hand and take it out. I know not everyone understands the one with the bag in your hand. But the one who does understand it, that person has grown from the grassroots level. Because he wore a bag in his hand, lay down near the drain, and put his hand in, Mom, and I can't get it out. There is soap in the bathroom, but it's only in liquid form. It's only in liquid form. Sit down to take a bath. Have you noticed? People used to scrub their entire body with 1 bar of soap. Now, there's a new container for washing every part of the body. Sit down to take a bath, and you have to sit with 4 containers. And what all should I wash separately? I'm sitting down to take a bath. Opening the container here. Do you have face wash? Wash your head separately, your chest separately, and your armpits separately. Really? This product has come out in the market. It's for whitening your underarms. Yes, brother, it's come out. It's for whitening. Who's this obsession with whitening? When did you think I'd go this far? Who's doing this? Who's doing this? Who's this guy who goes to meetings and says, brother, great. Come on, deal done. Let's get the deal done. Come today. We'll just fight like this, arm in arm, and that'll be fun. I'll only issue the check after that. Come here, fight. Who's doing this, man? Is this going too far? This one's t-shirt rides up a bit. It's a good view. Sorry, ma'am, sorry. Now you had to see it. You'll remember it. You'll never forget it. And I've got a slight belly, you know? I mean, it's not too much. Not like a transformation. But enough that all my shorts have their straps blown out in the middle.
Relatable content. Relatable meaning if I wrote jockey from here to here. All the jockeys are in this condition. I don't know if someone just cut the middle of the jockey like that. The underwear is always folded. No, go to the bathroom every time. How does something new come up, man? There's one in the bathroom. Have you seen bum cream? You guys know bum cream. How many people don't know? Many won't know. You'll understand from the name, right? If it's bum cream, it's not meant to be applied on the face. As far as I'm concerned, isn't it? When in evolution did humans think that our butts also need cream? When did humans think that one day, standing naked in the bathroom, cream in hand, we would do this in our butts? We were born for this, to do this. This side was not visible. Look, this is happening. Who thought? We cannot control ourselves. Everything is different, brother. Everyone's eyes are different. Some have normal eyes, some have hairy eyes. Brother, a different whirlpool is forming, a new thing in the bathroom every time. My question is, how can something new come up every time? Have you seen a loofah in the bathroom? You guys know what a loofah is? Who doesn't know? Raise your hands, raise your hands. Brother, I don't know. Brother, I don't know. Brother, well done, well done. And it's not like that. All four of you have never seen a loofah. Now, it's in your house, so you've heard of it. You've seen it hanging on the bathroom faucet. It's not flower-like. It's not the body's Scotch Brite. Have you seen it? Haven't you? Oh, have you seen this? This is also a magic show. Brother, he drove the pigeon out of the backyard. Kapoor Dada had a parrot. He brought parrots of every color. You know, for 3 years, I don't know what's been in my house. I swear, I had no idea. I thought my wife was fond of decorating the house. So she even decorated the bathroom faucet. It hangs on the faucet, right? It's like that. So one day, I noticed it. I mean, I've seen it every day. Today, it occurred to me, what is it? So, I went and looked. It's a rough, net-like texture. So I thought maybe my wife bought it for cleaning my heels. Because everyone remembers the old houses. Do you all remember the struggles? Remember the rough ground? Remember, scrub it here. Here in Mongol Bazaar, that used to come, but not the stone, just scrub it. Now everyone has installed tiles. So I thought maybe my wife brought it to clean my heels. The next day, sir, for the first time, I cleaned my heels with a loofah. And I swear, they were so beautifully clean. It was fun. I felt like cutting my heels off and putting them on my face. So beautiful. So beautiful. They were like cracked cream heels, absolutely beautiful. So now I've been cleaning my heels with a loofah for 3 months. This is the context of this joke. Now it'll begin. So that day, sir, I was in the bathroom, bathing naked, polishing my loofah, forgetting everything else. Come on, brother, I don't know what sins from my past lives have come to light. What mistake did I commit? Sir, I forgot to lock the door. Brother, my wife suddenly opened the door and entered. At first, I was worried that I wasn't making a vlog of this. I hope I don't make a vlog of this. Hey guys, look, he's been caught naked. Look, friends, even after zooming in, it's barely visible. Look, zoom, zoom, zoom. Even after zooming, it's barely visible. Hey guys, he has a camera in his hand. He can say anything. And sir, he must have been caught naked in such a dirty, deplorable situation, right? You know, a person should never be caught naked, sir. Being naked requires both the parties' consent. Getting caught is the only thing that shocks others. What have you seen? You were so dirty, you should sit on the ground. Your entire belly is piled up. It doesn't happen that sometimes, when you sit down, the entire flower doesn't settle down. Hey, where did it go? I don't know. The entire flower looks like it's completely kneaded. He's cursing himself. He ate too many momos. He's too full. My wife was completely shocked to see me, because we've never seen each other under bright lights. I mean, we have seen each other sometimes, but normally, Indian couples don't see each other under bright lights. We don't have that culture of watching, and after seeing, we did it. Our bodies are in such a state. What will we do? Let's touch the ass. Come on. Let's play with the belly. Come, knead and seal it, you bastards. My wife was completely shocked to see me. What is she saying? And as soon as she asked me, what is she saying? I didn't realize initially that she was talking about a loofah, because I was naked. And brother, when so much water is filled, a boy shrinks, brother, you know.
There's nothing to be embarrassed about. So I thought she was talking about something else. So when she asked me, "What is this?" I got completely defensive and said, "Is this it?" And she said, "What are you doing with this loofah?" I said, "What's a loofah?" She said, "You have it in your hand." I said, "It's a broom. It's a broom. I've been checking it every day." Brother, I haven't told you what I've been doing with it for the past 3 months. I haven't told you, sir, what have I been doing with it for the past 3 months? Because it's been there every day. I came to me and put shower gel on it. I didn't tell you. I've been cleaning my head with it for 3 months, and I even cleaned the wash basin twice. And just to let you know, those who don't know, friends, you don't know, sir, you don't know. This is a net loofah, the one with the net. Okay, there's a similar product in the kitchen, made of iron. That's not a loofah. Don't rub it with shower water. Otherwise, you'll be caught by the metal detector at the airport your whole life. PPP, it's metal. It goes in and stays in. My question every time is, how does something new come into the bathroom every time? A new thing comes into the bathroom every time? Have you seen that V-wash? Quote, you guys know what is V-wash. Who all don't know? Raise your hands. Raise your hands. Well done, men. Well done. Well done. Raise your hands, brother. There's nothing to be ashamed of. Ma'am, you don't have to tell her. Raise your hands, brother. You are the honest person. I am telling you. There are at least 10 more people sitting here. Tell me who doesn't know. Everyone else knows. Tell them everything or I will look you in the eye and catch you. His head is laughing. Very generic information for you guys. Okay, firstly, we wash does not mean that we all wash together, okay? I've invited a few friends tomorrow. Come on, brother, open the door. All the brothers will wash their hands today. Single quote, we wash is basically for women. It's for intimate hygiene. It's for vaginal hygiene. Do you understand? There's a separate section for girls to wash, and nothing for boys. Will we keep rubbing soap all our lives? Dude, what's this about maintaining health in life? And man, last time I was taking a bath with 4 cans. While bathing, I got confused with 1 can. Maybe I didn't pay attention to that can. And man, I accidentally washed my face with the washcloth. My whole mood is ruined. I said, is this the punishment? Is this the punishment to never go down in my life? Quote. I know half the people didn't understand. They didn't even notice. These 2 guys have it all over their faces. What, brother, go down. Why are they laughing? Are they talking about something warehouse related? Quote. But these 2 didn't understand. And I saw that couple in the dark behind. The girl said to the boy, you know, my Chairman Chator. Did you think they were talking about Chad and Patrick here? This one is very dirty, man. You shouldn't call anyone Chairman Chator. And you know what is the first thing about this joke that now you will remember me? In one of the weirdest moments of your life. Now I will be there. Now it is always going to be a 3, sir. And I know exactly where I will go and remember you know exactly where I will go and remember when exactly the atmosphere is in the Chairman Chatori. Yes, you are the Chairman Chatori. अच्छा मैंने ना रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में। किसी ने देखा? कितने? आपने देखा? और किसी ने देखा? 2 लोग, 3 लोग, 4, 5? देखो क्या फैन फॉलोइंग गई है। 37,000 सब्सक्राइबर, पता नहीं किस गांव खेड़े में घुसे पड़े हैं सबके सब। शो में 3 या 4 लोग हमेशा। तो मैंने वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में, जिसमें मैंने एक जोक मारा कि मुझे लगता है बुलेट जो है वो हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद है। इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत
और जो दोनों के बीच में अजीब तरह रोते रोते बच्चा पैदा ना, बुलेट था डोगो 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 डोगो। और आप समझ रहे हो लोग इस जोक पे ऑफेंड हो गए। मतलब इस देश में लोग किस किस जोक पे ऑफेंड हो रहे हैं यार। मतलब लोगों ने उसमें मुझे लॉजिक देने शुरू कर दिए कि हार्ले 1903 में आया था, बुलेट 1901 में आया था, तो भूतनी के बता कौन किसकी औलाद हुआ। तेरे जोक में लॉजिक कहाँ है? एंड आई एम लाइक जोक में लॉजिक? अगर तुझे जोक में लॉजिक चाहिए तो तू बचपन में हाथी चींटी पे कुत्ते की तरह हंस क्यों रहा था? बताओ, हाथी चींटी की शादी में क्यों नहीं आया? क्योंकि हाथी का कच्चा चींटी की शादी में टेंट लगा था। लॉल 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 लॉल। चलो अभी इन लोगों को जोक में लॉजिक चाहिए। और बुलेट वाले थोड़ा स्वैग में तो रहते हैं, मानो चाहे बताओ नहीं। मैंने देखा आजकल बुलेट वाले ना अपने नाम के आगे भी रॉयल लगा देते हैं। वैसे तो मेरा नाम राजीव है, पर जब से मैंने ये हाथी खरीदा है तब से मेरा नाम रॉयल राजीव है। अंकल आप तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल भी बन चुके हो। काफी इंटेलिजेंट जोक, आई नो। नहीं सच में वो बुलेट मानो से मानो थोड़ा हाथी तो आई। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली कोई तो ब्रांड की एड देखी, उसमें उन लोगों ने बुलेट को हाथी बोल दिया। मतलब उनकी बैड, हाँ डोमिनार एग्जैक्टली, उनकी एड में उन लोगों ने 4 वॉनबी राइडर्स लिए। वॉनबी राइडर्स पता है वो कौन होते हैं? जो कि जिंदगी से काफी दुखी होते हैं। उनका हमेशा यही एक्सप्रेशन है, लाइफ में यही एक्सप्रेशन रहता है उनका हमेशा। तो वॉनबी राइडर लिए उन लोगों ने राइडर को बैठाया हाथी पे, असली हाथी पे, और बैकग्राउंड में आवाज चलाई डुगु 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 डुगु। और वो लोग हाथी पे चल रहे, वो चल रहे, पूरा पहाड़ चढ़ रहे। इतनी देर में पीछे से वो डोमिनर वाली जो बाइक थी वो आती है, हाथी की वजह से मैनूवर करके निकलती है, ओवरटेक करने वाली होती है उसे। इस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अगर कहीं हाथी ने हक दिया तो टप्पा पड़ के छींटे से घुटनों तक आएगा कि नहीं आएगा। और वो बाइक थोड़ी फास्ट थी तो मैनूवर करके निकल गई, और जाते जाते हाथी को पता क्या बोला? हूं। आज तक जिंदगी में किसी ने हाथी को हूं नहीं बोला यार। बोलो हाथी को हूं करके चले गए यार, ऐसे कौन करता है हाथी के साथ? पर बुलेट की आपको याद है 4-5 साल पहले बुलेट की एक ऐड आई थी, याद है किसी को? उसकी ऐड का टैगलाइन थी, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, है ना? हम चूती हैं ना जो सवेरे 3 घंटे जाम में खड़े होते हैं। हाथी आएगा तो रास्ता दे दिया जाएगा। इस चक्कर में कई लोगों ने खरीद ली, उनको लगा सरकार अलग लेन बना रही है बुलेट पर। उनको लगा दिल्ली में जो बीआरटी बना उसका नाम बुलेट ट्रांजिट कॉरिडोर है, उसमें से बस नहीं बुलेट निकल करके जाया करेगी। नहीं कुछ भी चल रहा है इस इंडस्ट्री में। और बुलेट यार थोड़ा हाथी तो भाई समझ लो, 180 किलो की बाइक है, इतनी हैवी मेंटेनेंस है। मतलब खरीदने का बंदे को भी एक बार लगता ही होगा इससे अच्छा नया भी खरीद लेते, कम से कम बारिश में फ्लाईओवर के नीचे तो नहीं खड़ा होना पड़ता। कब ऑयल लीकेज हो जाए, कब कुछ हो जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, और इसके बावजूद आप उस वीडियो में जो मैंने अपना वीडियो डाला था उसमें मैंने एक और जोक डाला था कि बुलेट वाले को हमेशा लेह लद्दाख जाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो लेह लद्दाख ना जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और लेह लद्दाख जाने में उसकी पिछवाड़े का चबूतरा हो जाता है। और वो लोग स्टेटस डालते हैं टाइम टू गेट लेड, LEH'D। ये मैंने जोक मारा था उस वीडियो में। अब मैंने इसमें एक और चीज नोटिस करी, कई लोग बुलेट सिंगल सीटर भी खरीदते हैं, जब कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि बंदा LAID का भी हो ही ना पाए। क्योंकि भाई साहब LAID होने के लिए तो आपको दूसरी सीट चाहिए ना पीछे, हैं? लेट, अब लेट ही हो गए ना, बंदी पूछेगी डेट पे चलने का, टंकी उठा के लेके जाएगा क्या? और नॉर्मल बंदा मैंने देखा बाइक चलाता क्या करता है, हेलमेट पहनता है, कपड़े पहनता है, चले जाता है। बुलेट वाला अपना श्रृंगार करता है भाई, वो पूरा रोज सवेरे तैयार होता है। पहले हेलमेट पहनता है, फिर दाढ़ी पे कंघी करता है, फिर एल्बो गार्ड पहनता है, फिर नी गार्ड पहनता है। स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर जाम में। फिर वो वाले जूते पहनता है जिससे रोड नहीं बनाते बैठ करके, वो रोड बनाने वाले जूते ना, गम बूट्स तरह लोग। लगता है सीधा हॉकी मैच में जाकर गोलकीपिंग नहीं करेगा, आया हुआ है। कर रहे हैं बुलेट वाले, कुछ भी कर रहे हैं। सिंगल सीटर बुलेट बताओ। पर सब कुछ ठीक है यार, लोग मेरे जोक पे ऑफेंड क्यों रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं, मैंने ये जोक डाला, लोग ऑफेंड हो गए, लोगों ने मुझे गालियां लिखनी शुरू कर दी। एक बंदे ने लिखा, ये वही लोग हैं जिन्हें दहेज में स्प्लेंडर मिली है। एंड आई एम लाइक, बुलेट हो या स्प्लेंडर, यहाँ पे ज्यादा बड़ा टॉपिक दहेज है, उसे एड्रेस करना पहले। क्या कर रहा है यार लाइफ में तू? नहीं, एक बंदे ने लिखा, ये वही तू मुझे सड़क पे दिखा तो मैं तुझे घर में घुस के मारूंगा।
एंड आई एम लाइक यार तू जितना खर्चा इस बाइक पे कर रहा है थोड़ा अपने दिमाग पे भी कर प्लीज. But you know, I'll tell you one thing, real riders were not offended. I think the real riders, the people who actually ride और वो उनको passion है, they were not offended because a lot of people came to my shows after that and they appreciated it कि भाई हमें मजा आया. In fact मैंने चंडीगढ़ में शो करा है, समझ रहे हो? एयरपोर्ट से उतरा मेरी फटी पड़ी थी, भाई घुसड़ कहीं पड़ेगी यहाँ पे. पक्का थप्पड़ पड़ने वाला कहीं ना कहीं. वहाँ पे भी कितने लोग आए, they were real riders, they were like we really like the joke. पर कुछ लोग offend हुए, पता है कौन थे? जिन्होंने बुलेट पता है कब खरीदी है? जब उसमें सेल्फ स्टार्ट आ गई. उसके बाद वो लोग इनफैक्ट एक बंदा तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया. उसने मुझे पर्सनली मैसेज करा, आई विल टेक यू टू कोर्ट. तूने मेरी फीलिंग्स हर्ट करी, मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा. और मैंने कहा तू क्या इधर आई, इधर आउट लो तो पट्टे इधर. तू कटघरे में क्या बुलेट को खड़ा करने वाला है क्या कि बुलेट गवाही तो तुम्हें बुरा लगा है. बुलेट भी कह रही है टोको 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 मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा. रिकॉर्डिंग हो रही है आज, देख रहे हो? देखो हंसना है, ठीक है? अंडी मंडी शंडी जो ना हंसा, इसको समझ आया ठीक है, जिसको नहीं समझ आया उसको पता नहीं उसके ऊपर क्या चढ़ चुका है अभी. हाथ खोल के बैठो. एक तो इट गिव्स मी एन आइडिया दैट यू आर अ क्लोज पर्सनैलिटी, यू डोंट वांट टू टॉक मच एंड यू आर इन फ्रंट रो, यू हैव टू टॉक. You don't have an option. You have to tell me about your life. Okay? Because then only I will get 10-minute video. Your life is my revenue. Do you understand that? Today you are here for my livelihood. कुछ फनी स्टोरी अभी से सोचना शुरू कर दे. ठीक है? बैग क्यों पहन के बैठे यार, उतार दो. क्या बिग बॉस का घर थोड़ी ना ही. बिग बॉस वाला बैग डाल के बैठा हुआ है. हेलो मैम. या यू कितने लोग आए हैं साथ में? 1 2 3 4. इज लाइक इट्स लाइक अ डबल डेट? यू गाइस आर कपल्स? अरे भैया ठीक है. अरे ठीक है भैया. ये तो भाई फुल डिस्क्लोजर में ही चले गए. अरे मैंने मना करा बाबूजी, हमने नहीं बोला ठाकुर साहब, हमने कुछ नहीं बोला. मैंने बोला था पीछे बैठ जाना सब लोग. अरे नहीं सर ऐसे मजाक कर रहा हूँ. आप तो एकदम उसमें कुछ नहीं बोल रहे. नहीं ऐसे हंसी मजाक है, कुछ नहीं यार छोड़ो भाई. एकदम ही चारों ही उसमें. ये पता क्या हुआ, इनको ऐसा लगा किसी ने अभी बंदूक दिखा दी. भैया सॉरी, भैया सॉरी भैया. इनकी वो हो गई लुप 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 हो गई. अरे नहीं सर ऐसी मजाक कर रहे हैं हल्का फुल्का. क्या 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 नाम आपका? आप इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो, पता नहीं क्यों. आप दोगे मुझे अच्छा इंटरेक्शन, बताओ जल्दी बताओ. क्या क्या नाम आपका सर? क्या नाम? उसके पास रियल गन है. क्या उसके पास क्या है? गन? किसको गन है आपके पास? तू क्या पीछे देख रहा? तेरी गन पे लगेगी पहले. ये देख रहा है पीछे कौन? मुझे ठंडा ठंडा लग रहा है. ठंडा लग रहा है. ठंडा. अरे बाप रे. आप लोग थोड़े बड़े लोग लग रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ. बड़े लोग मतलब थोड़े बड़े, इनकी शक्लों पे बच्चे लग रहे हैं. आप लोग लग रहे हैं थोड़े जॉब या बिजनेस है, कुछ काम करते हैं. क्या करते हैं? बात कर सकते हैं आप लोगों से? नहीं बता दो. नहीं है तो मैं कंफर्टेबल भाई. यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द ऑडियंस. यू शुड ऑलवेज, इफ दे आर रेडी टू टॉक देन इट्स ओके, अदरवाइज यू शुड जस्ट से नो. नो यू डोंट वांट टू टॉक, थोड़ी कर लो ना. क्या करते हैं? क्या नाम? इज लाइक वन ग्रुप. कैसे जानते हैं एक दूसरे को? सेम बिल्डिंग. किधर? इधर मुंबई अंधेरी में. किधर अंधेरी? किधर? अच्छा लोगोट वाला साइड. क्या करते हैं सर आप? जू में रेस्टोरेंट. कौन सा? 1441. अच्छा है. फ्री पिज्जा फ्रॉम सर. एवरीबडी गेट्स फ्री पिज्जा. कूपन कोड गौरव 2020.
ये तो अच्छा रेस्टोरेंट नहीं, बंदा क्या बोल रहा है? नहीं अच्छा क्या, नहीं बात कर सकते, क्या हुआ? मुंबई के लोग शरीफ होते हैं, कुछ नहीं बोलते। नहीं तो कोई क्या है इनके रेस्टोरेंट में खाना खाया किसी ने? कितने लोगों ने खाया, हाथ ऊपर करो। और भाई लग रहा है आपने तो खाई होगा भैया, भाई बहुत चल रहा है यार, आपको तो लग रहा है अच्छी खासा। कैसा है मैम, बताना, रिव्यू अभी दे दो, अभी दो। बहुत अच्छा है। कौन सा पिज्ज़ा अच्छा था? हैं? पूरी चेन है इनकी, पूरी मुंबई में है। और भाई अमीर आदमी है क्या? भाई गलत पंगे तो नहीं ले लिए। सही है यार। और क्या अच्छा मिलता है इनके? आपने कब खाया था लास्ट? हाँ जी आपने। सर रिपीट क्यों नहीं गए फिर आप? और भाई वीगन इंडिया में आ गया वीगन? कब बने आप वीगन? 2 साल हो गए। तो क्या इसमें तो आप क्या करते हैं फिर? मैं आई एम ऑल्सो सपोर्टर वीगन, आई सपोर्ट यू गाइज। और आप वो वाले वीगन हो जो कलेशन वीगन होती है, एक होते हैं रेगुलर वीगन की, ओके यू ईट व्हाटएवर यू वांट, पर एक वीगन होते हैं कि व्हाई द फक आर यू ईटिंग चिकन। पहले वाले हो कलेशन प्रॉपर? नहीं कलेशन मतलब कि लाइक यू फाइट विद चिकन ईटिंग पीपल और नो यू आर चिल विद चिकन ईटिंग पीपल, राइट? बट yeah, but what made you shift to veganism? So I've always been, ऐसे भी मैं pure vegetarian ही हूँ. So I've always been eating veg and animals से धीरे-धीरे पता चला. I've done some research and I've seen some stories वगैरह. Oh, you have seen some stories. I've seen some videos. मतलब Yeah, I have seen what videos you have seen. I also saw those videos. Then I'll be like, अरे यार बड़े दिन से खाया नहीं है. अरे ये तो भूल ही गए खाना यार। दूध ही पी लेता, दूध नहीं पिया भाई कब से बताओ। सही है यार। कि हाउ मेनी वीगन्स आर देयर इन इंडिया? अभी तो नया मतलब अभी इट्स अ न्यू थिंग राइट, लाइक ट्रेंड। नो इट्स नॉट ट्रेंड, it's a lifestyle. it's a lifestyle. I also want to live that lifestyle. How do I, but किस तरीके से आपने छोड़ा, कैसे लाइक कैसे? पनीर तो बहुत टेस्टी चीज़ होती है। या तो उसका And alternate खा सकते वो तो गत्ता है टोफू। टोफू से अच्छा तो मैं गत्ता खा लूँगा, मुझे आपने बोला भाई वो चबता ही नहीं। पता नहीं क्या है वो, समझ ही नहीं आता। आदत हो जाती है। आदत हो जाती है। नहीं मैं, आप ऐसे नाराज़ मत हो मेरे से, मुझे लग रहा है आई एम ऑफेंडिंग यू बाय नो नॉट एट ऑल, बट और क्या क्या आता है वीगन खाने में? मेरे को नहीं, इवन आई वांट टू नो, इवन पीपल, इज देयर एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग वीगन इन सम टाइम? आई थिंक योर मूवमेंट इज नॉट गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन. यूनानिमस नो, ऑल ऑफ देम आर टुगेदर इमीडिएटली. अरे हमें खाना है भाई, हम नहीं खा सकते भाई, वो वैसे गत्ता नहीं खाया जाएगा भाई, वो एकदम चबाए भी नहीं जाता, पता नहीं क्या है. और मेरे सुना सेहत बहुत अच्छी रहती है. विराट कोहली इज ऑल्सो वीगन राइट? Yes. नहीं मतलब he has turned vegetarian. He has turned vegetarian. No, I think he is vegan now. Yeah, he's vegan. He is vegan? Yeah. But why are we discussing Virat Kohli? हैं? नहीं सही है, अच्छी बात है यार. पता चलना चाहिए. किसी और ने ट्राई करा कभी? And then you had to go back to chicken. Is there anyone? कुछ तो मेहनती लोग नहीं है. एक सर उधर है. हाँ here, okay there. You tried veganism? Yeah, I did. For how long? 3 months. 3 months. फिर why did you go back to whatever you eat? Whatever animal cruelty you eat? Because I missed chicken, that's why. Because you missed chicken. Yeah. And now that chicken is also missing its family. You also turned vegan for some time? कितने टाइम के लिए सर? 6 महीना. 3-6. फिर आप क्यों वापस? You came back to chicken or vegetarian? पनीर मिस कर लिया, फिर एक दिन आपने खा लिया कि Then you were like, fuck tofu! This is my new movement, fuck tofu! टोफू अच्छा नहीं है यार. बैगन खा सकता हूँ मैक्सिमम. You like tofu?
No, this you like tofu. Nobody likes tofu. Let's be honest. You also don't like it, but because you are so committed to veganism, that's why you're liking it. Maybe. Yeah, me. Huh? Yeah, that girl is also saying. खा लो कभी, एक आध बार भी नहीं खा सकते. यार ऐसा कुछ है नहीं, पर मिलता है ना सब जगह. क्या मिलता है? मतलब वीगन खाना मिल जाता है. ओके. तो ऐसा चिकन भी मिल जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट जोक. नाउ यू आर स्लोली बिकमिंग joke audience with little bit of interaction audience. By the end of the show, I will turn you into interaction audience. And then you will fuck my last joke only. बातें कर भाई. हो गया, हमें नहीं सुनने चुटकुले, ये सही है बातें वाला. मुझे मज़ा आता है इससे बात करने में. पता नॉर्मली इंटरेक्शन शो जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, किसी की देखा शक्ल पे 3 गंदी बातें बोल दी, इंजीनियरिंग में बोल दी. आई वॉन्ट टू नो यू गाइज बेटर एंड देन गेट जोक्स फ्रॉम देयर. ओके, बिकॉज दिस इज हाउ आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ. यू आर ऑल्सो लाइक गिनी पिग्स फॉर मी. सॉरी इनको लगी रहा था अच्छा बोल रहा. अच्छा बोल रहा, चल हरामी कहीं का. Okay guys, so that was the end of the video. I hope you liked the video. If you liked the video then do subscribe to the channel. उसके अलावा भाई टूर इज ऑन इंडिया टूर 22 तारीख से लेके 1 जनवरी तक है. 22 दिसंबर से 1 जनवरी हैदराबाद से शुरू होकर गुड़गांव तक. सारी सिटीज के नाम जो कि होंगे आपने देख लिए होंगे. टिकट लिंक इज इन द फर्स्ट कमेंट. और उसके अलावा एक मेजर अनाउंसमेंट है. आई विल बी डूइंग माई यूएस टूर नेक्स्ट ईयर. उसके लिए मैंने एक फॉर्म का गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है. उसके अंदर आप अपनी सिटी भर दीजिए, अपना ईमेल आईडी या फिर अपना फ़ोन नंबर भर दीजिए. तो जैसे ही टिकट्स लाइव होंगे उसका हम आपको डिटेल्स बता देंगे. मेरे को प्रॉपर्ली अनाउंस करना है वो शो, इसलिए मैंने अभी तक प्रॉपर हर जगह डाला नहीं है. पर वीज़ा इज़ ऑलमोस्ट डन. सो होपफुली विल बी डूइंग यूएस टूर नेक्स्ट ईयर, समवेयर इन द मिडल ऑफ द नेक्स्ट ईयर. तो डू फिल इन द फॉर्म अगर आप यूएस में रहते हैं, आपके फ्रेंड्स यूएस में रहते हैं, ताकि हम आपको प्री सेल्स के लिंक्स पहले भेज देंगे. तो थैंक यू सो मच. सी यू गाइज इन अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच. दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने. शाम को 6 बजे का शो था. 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची. मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे. मैं होटल के जिम में गया. जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था. वो एकदम वो नहीं था मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी, और लिखा हुआ है नेवर गिव अप. मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली. टुडे इज माई फर्स्ट डे हियर. दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा. जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना. पता नहीं क्या हुआ मैम, मेरी नजर गई लंजेस पे. यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस, जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जो you basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा it should not be first exercise, है ना भाई. मेरे दिमाग में ये सब आया ही नहीं. ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा. मैंने भाई सीधा टांगे खोल ली. और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि. भाई मैंने 10 किलो के डंबल और उठा लिए. डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया. मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक. और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी. मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी में रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा. मेरी यहाँ पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी. मुझे जिम में एज ए वेलकम मैन रखा जाएगा. कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहाँ है, 5 वाले डंबल वहाँ है. नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी. वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ. मैं कसम से वहाँ पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से. भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुँचाऊँ. और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ. और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है. मैंने कहा शो तो मैं करके रहूँगा, कोई पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की. तो उस दिन मैंने लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट. मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा. मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का. एक फिजियोथेरेपिस्ट ही ना मिले भाई, कोई ना मिले. बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली. मैंने उन्हें फ़ोन करा. मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही. मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा.
तो प्रैक्टिस खुला है ना, ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी, नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही होती है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया। फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी 2 असिस्टेंट थी। और आप खुद गेस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट? भाई वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? भाई वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला तो ना दुचुक्ष, या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा, ले तब आ सकती है बॉल में, वहां तो आएगी नहीं भाई। ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। I'll tell you. Anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट. एकदम सेंटर. इसको बोलते हैं एडक्टर्स. You guys know एडक्टर्स? एजगार्ड की ऐड देखी है? Remember एजगार्ड ऐड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती, ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं। उनके कच्चे नहीं, तो बाइक से उतरते हैं। हाँ जी भैया, चलो भैया चलो। ये क्या है, सड़कों पे लड़के नहीं दिखते ऐसे करते हो बाइक के पास? उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट। और वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। मैम चोट लग गई। कह रही किधर? मैं इधर। भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं, यहाँ। तो कह रही नहीं वही है। मैं कहा मैम मेरे चोट है यार। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। मैं मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट यहाँ, ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया, पता वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इम्पैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उसमें जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया। कह लो खुद लगा लो। कह रहे मुझे नहीं आता। कह रहे तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है? यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशंस करवा के आया हूँ, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम सोना बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे। कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस नहीं बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज। 30 मिनट में उतर गया रूम में पड़ा हूँ। होटल रूम पहुंचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है? ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहाँ रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते हैं अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं।
पता नहीं भाई क्या सीन था, मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है। मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ें होती है उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है। भाई मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसे उतारा, मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता है ये जो 5 लोगों को ही समझ आता है। नहीं भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में ये सब बातें आई नहीं। भाई मैंने मारा स्प्रे, भाई जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरी यहाँ दर्द और यहाँ जलन, ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? अभी लुधियाना में 3 घंटे पहले लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी चाट के सेलिब्रिटी खड़े हुए यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, वैन क्या दिक्कत है। मुझे पता है ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां में झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरा मतलब पानी भर के मैं डुबोऊंगा उनको, पर फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहाँ से वॉश बेसिन तोड़वा के ही जाता मैं वहाँ से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहाँ पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टर ही शॉक में चले गए। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट साइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहाँ पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी, मैं तो लेटा हुआ हूँ, तौलिया लगा हुआ है। तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौलिए के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौलिए से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही हैं और मशीन में टाइमर चल रहा है।
मैं कहा बम लगा दिया क्या कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था, कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगा है, इलेक्ट्रोड लगा है, डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं क्या? कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है? यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगा है, इलेक्ट्रोड लगा है, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहाँ वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करूं, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूँ, कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहता बिल्कुल स्टेबल हो। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से स्टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर दूर जाओ, मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, वैसे ही करके भेजोगे आज। मैं तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था।